छोटी सी स्टोरी है, प्लीज़ स्किप मत करना, पूरी सुनना। काश उस रात खाना खिला दिया होता। रात के करीब 10 बजे थे। पति दिन भर की थकान लेकर ऑफिस से घर लौटा। चेहरे पर थकान थी और पेट में तेज भूख। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने सोचा था कि पत्नी से 2 बातें करेगा, बच्चों को देखेगा और फिर आराम से खाना खाकर सो जाएगा। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर आया, पत्नी किसी बात को लेकर उससे झगड़ने लगी। पति चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, अच्छा तुम नाराज मत हो, पहले मुझे थोड़ा खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। पत्नी ने गुस्से में कहा, मुझसे नहीं बनता खाना, खुद ले लो और मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। पति कुछ पल उसे देखता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप रसोई में गया, लेकिन वहां खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने सोचा, चलो सुबह नाश्ता कर लूंगा, और बिना कुछ खाए ही सो गया। सुबह उठकर तैयार हुआ और ऑफिस जाने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पत्नी से कहा, मुझे थोड़ा नाश्ता तो दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। पत्नी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बाहर जाकर खा लेना, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती रहूं। पति कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने अपने बच्चों की तरफ देखा। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। उसने मुस्कुराकर बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अच्छे से पढ़ना। फिर वह बिना टिफिन लिए घर से निकल गया। शायद उसे भी नहीं पता था कि वह घर से आखिरी बार निकल रहा है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। जिस इंसान ने सुबह अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कहा था, अच्छे से पढ़ना, वह अब कभी घर लौटने वाला नहीं था। इधर पत्नी बच्चों को स्कूल से लेकर वापस घर लौट रही थी। जैसे ही वह गली में पहुंची, उसने देखा कि घर के बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है। उसका दिल घबराने लगा। उसने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ है? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ी और फिर उसकी नज़र जमीन पर पड़े उस चेहरे पर पड़ी। वही चेहरा जिससे कुछ घंटे पहले वह गुस्से में बातें कर रही थी। वही चेहरा जिसने रात को उससे सिर्फ इतना ही कहा था, मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। उसके पति का निर्जीव शरीर उसके सामने पड़ा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाथ कांपने लगे। आंखें खुली की खुली रह गईं। मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। फिर अचानक वह अपने पति के पास बैठ गई। उसके चेहरे को हाथों में लेकर फूट फूट कर रोने लगी। राजा, उठो ना, प्लीज उठ जाओ। देखो, अब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। तुम्हें जब भी भूख लगेगी ना, मैं खुद खाना बनाकर दूंगी। बस एक बार आंखें खोल दो। वह पति को हिलाते हुए कहती रही, तुम्हें रात में भूख लगी थी ना, मुझे खाना मांग रहे थे ना, उठो, मैं खाना देती हूँ। बहुत भूख लगी है ना तुम्हें? लेकिन इस बार पति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसे झकझोरती रही, राजा उठो ना, मैंने गलती कर दी। उस रात तुम्हें खाना नहीं दिया, सुबह नाश्ता भी नहीं दिया। तुमने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। एक बार मुझे माफ कर दो। लेकिन सामने पड़ा शरीर बिल्कुल शांत था।
बच्चे अपनी माँ को रोते देखकर घबरा गए। एक बच्चा अपनी माँ के पास आया और बोला, मम्मी, पापा उठ क्यों नहीं रहे? यह सवाल सुनते ही पत्नी का कलेजा फट गया। उसने बच्चे को सीने से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि गुस्सा कुछ घंटों का हो सकता है, लेकिन किसी अपने को खो देने का दर्द पूरी जिंदगी रहता है। जिस पति से वह रोज कहती थी बाद में खाना, आज वही पति हमेशा के लिए चला गया। जिससे वह कह सकती थी अभी समय नहीं है, आज उसके पास उसे देने के लिए पूरी जिंदगी भी होती तो भी कम पड़ जाती। रात को वह भूखा सो गया था, सुबह भूखा घर से निकला था और अब वह हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। उस रात पत्नी रसोई में गई। चूल्हे के सामने बैठकर उसने अपने हाथों से पति की पसंद का खाना बनाया, थाली सजाई और पति की तस्वीर के सामने रखकर बोली, राजा, खाना तैयार है। फिर कुछ सेकंड तक तस्वीर को देखती रही और फूट फूट कर रो पड़ी, क्योंकि आज खाना तो तैयार है, लेकिन खाने वाला इंसान नहीं है। इसलिए दोस्तों, अपने रिश्तों में छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा मत बनने दीजिए कि बाद में पछतावे के अलावा कुछ ना बचे।